नमस्कार। मैं धनंजय कुमार एक बार फिर बिहार चुनाव को लेकर के आपके सामने हूँ। चुनाव आयोग ने वोटों का आंकड़ा जारी किया है कि किस पार्टी को या किस गठबंधन को कितने वोट मिले। तो हमारे सामने जो आंकड़ा है उसमें ये हम देख रहे हैं कि जो यूपीए का गठबंधन है, जिसको महागठबंधन भी कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी जो पार्टी है आरजेडी, उसको 97,36,242 वोट मिले हैं। कांग्रेस को मिले हैं 39,95,003 वोट। सीपीआई को 3,49,000 के करीब वोट मिले हैं। सीपीआईएम को 2,74,000 के करीब वोट मिले हैं और सीपीआई एमएल यानी माले को 13,33,000 के करीब वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर के उनको वोट मिले हैं 1,56,88,498 वोट। ये यूपीए को मिला है। अब एनडीए को देखते हैं। तो एनडीए में जो बीजेपी है, बीजेपी को वोट मिले हैं 82,01,408 वोट। जेडीयू को मिले हैं 64,84,414 वोट और हम को मिले हैं 3,75,564 वोट। वीआईपी को मिले हैं 6,39,342 वोट। यानी एनडीए को कुल वोट मिले 1,57,07,28 वोट। अब देखिए कि दोनों परसेंटेज भी इसमें निकला हुआ है। तो एनडीए को 37.3% वोट मिले हैं और यूपीए को 37.2% वोट मिले हैं। यानी देख लीजिए कि 0.1% वोटों का अंतर है। और अगर कुल वोटों के अंतर को हम देखते हैं तो 12,270 वोट के करीब दोनों गठबंधनों के बीच अंतर है। यानी 12,270 वोट ज्यादा पा करके एनडीए सत्ता में आ जाती है, बहुमत पा जाती है और महागठबंधन पीछे रह जाती है। और इसके बाद इसमें एक और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस, जिसको हम कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि कमजोर कड़ी है, तो कांग्रेस भले 19 सीटें जीती है, लेकिन देखिए उसको 39 लाख वोट मिले। 39 लाख वोट कम नहीं होते हैं और 70 सीटों पे लड़ी है, जबकि वो पार्टी 19 ही सीट मिली उसको, लेकिन 39 लाख वोट मिले हैं उसको। एक और सर्वे हमारे सामने है और बेसिकली ये क्या है कि जो हम कह रहे थे 28 अक्टूबर को, जो हमने कहा था, जो बार बार हम अपने पिछले 2 वीडियो में भी बोल चुके हैं कि जो हम नेक टू नेक फाइट की बात कर रहे थे कि ये जो स्वीप की बाकी सारे चैनल या लोकल लोग या नेता जो भी डिस्कशन कर रहे थे वो स्वीप करने की बात कर रहे थे और कर रहे थे कि तेजस्वी जो है स्वीप कर रहे हैं, उनके प्रति लोगों में अपार जन समर्थन है और नीतीश कुमार के प्रति या कहिए एनडीए के प्रति आक्रोश है। वो आक्रोश बिल्कुल था, तेजस्वी के प्रति भी उम्मीद थी, लेकिन धीरे धीरे जब चुनाव प्रचार का काम आगे बढ़ने लगा तो इस तरह से पोलराइजेशन हुआ वोटों का कि वो 2 ध्रुव में बट गया वोट। उसमें जब ये एलजेपी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ूंगा, तो एक नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो थोड़े और नजदीक आए कि नहीं हमको वोट करना है। ये भी एक असर पड़ा। तो हम इसमें देखें कि एक और हमारे पास सर्वे है जो लोकनीति और सीएसडीएस ने किया है और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा है। इसमें बड़ा दिलचस्प उसका सर्वे है। उसने जो आंकड़े दिए हैं उससे बिहार की जनता के मूड को समझने में मदद मिलती है। जिससे मैं पहले जिस डाटा का मैं जिक्र करूंगा, तो लोगों ने कहा कि जो है तेजस्वी ने या यूपीए ने एक चुनाव का सेट कर दिया, एजेंडा सेट कर दिया और MY यानी मजदूर और युवा और सरकारी नौकरी की बात कर रहा है। लेकिन हम यहाँ चार्ट में देख रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट वोटिंग इश्यू थे वो रहे, देखिए इसमें 3 आंकड़ा है। डेवलपमेंट को लेकर के पहले उसने बात की है, इसमें सर्वे में बात है कि डेवलपमेंट में जो प्री पोल था उसमें 29% लोगों को लग रहा था कि डेवलपमेंट के लिए हम वोट दे रहे हैं, लेकिन पोस्ट पोल 36% यानी 7% वोटों की वृद्धि हो गई। डेवलपमेंट को लेकर के कह रहे हैं कि डेवलपमेंट को लेकर के हम वोट दे रहे हैं। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब की बात है, जिसको लेकर के तेजस्वी ने इशू बनाया और एक माहौल बना बिहार चुनाव में कि अब जो है बीजेपी भी बाद में लेकर के आई कि मैं 19 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पे कुछ नहीं कहा। जो उन्होंने पहले बोला था कि जॉब इतना कहां से देंगे, हमारे पास पैसा कहां, उस पर स्टैंड किया उन्होंने। लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक का देखिए ओपिनियन कि पब्लिक ने अनएम्प्लॉयमेंट या जॉब को लेकर के प्री पोल 20% लोगों ने कहा था कि हम उसके लिए वोट करेंगे और पोस्ट पोल भी देखिए 20% लोग ही कह रहे हैं।
तो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कम या ज्यादा नहीं हुआ, हालांकि डेवलपमेंट को लेकर के वोट जो है ज्यादा 36% यानी 7% वोट बढ़े डेवलपमेंट की बात की। मतलब हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि डेवलपमेंट के इशू पे नीतीश कुमार को लोगों ने बेहतर माना, और एम्प्लॉयमेंट के इशू पे वही प्रतिशत रहा, और एम्प्लॉयमेंट से ऊपर मान लिया डेवलपमेंट को। कई लोगों ने ये कहा भी कि भाई डेवलपमेंट होगा तो अपने आप रोजगार आएगा, और जो एक भय था लोगों में कि लालू राज आ जाएगा, जो जो ये इन्होंने भी मोदी जी ने बड़ा जोर शोर से उठाया, नीतीश कुमार ने भी इस पर बात की, और लोगों का भी एक अंडर करेंट था वो ये था। हालांकि तेजस्वी के प्रति जो इस तरह का भाव था, मैं उसमें बहुत सहमत नहीं रहा कि तेजस्वी एक, कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी एक संभावनाशील नेता के तौर पे बिहार में अभी उभरे हैं, लेकिन जो वोटर हैं उन्होंने तेजस्वी को किस तरह से देखा, तो हम देखते हैं कि उनको तेजस्वी को उन्होंने उसी तरह से देखा। यादव और जो मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनता है जो लालू जी के समय में था, वही आकर के यहाँ खड़ा हो जाता है। और अगर देखिए कि वोटों का प्रतिशत भी अगर हम देखते हैं कि किसको कितना वोट मिला है ना, किस पार्टी ने या मतलब किन लोगों ने, यादवों ने किसको वोट दिया, मुस्लिमों ने किसको वोट दिया, दूसरे कास्ट के सवर्णों ने किसको वोट दिया, और पिछड़ी जातियां हैं दलितों ने किसको वोट किया, इसको भी लेकर के एक सर्वे है इनके पास। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये फिगर है इसमें ये बता रहे हैं कि मुस्लिम्स जो है उन्होंने 76% मुस्लिम्स जो है उन्होंने महागठबंधन को वोट किया, और एनडीए को 5% वोट दिया लोगों ने, एलजेपी को 2% लोगों ने वोट किया, और जो ओवैसी की पार्टी है जिस गठबंधन भी जिसमें शामिल है, ओवैसी के गठबंधन को जिसमें कुशवाहा भी शामिल थे, उनको 11% वोट मिले, और कुछ और लोग दूसरा जो गठबंधन था उसको भी 6% का वोट मिला। ये तो मुस्लिम देख लीजिए, मुस्लिम का जो मेजर वोट है 76%, यानी 2/3 वोट। तो 76% वोट जो है, 2/3 नहीं कहिएगा, गलत मैं बोल रहा हूं, 3/4 वोट जो है मुस्लिम्स के महागठबंधन को मिले। इसी तरह देखिए इसमें यादव के जो है, यादव 83% लोगों ने, यादव जो कास्ट के लोग हैं उनमें से 83% लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया, एनडीए को 5% लोगों ने वोट दिया। और अब तो ये देखिए ये एवं वाई जो समीकरण है, मुस्लिम और यादव, इन लोगों ने, इन दोनों ने महागठबंधन को वोट दिया। एनडीए के पास, इनके पास वोट जो है, एनडीए के पास 5% यादवों ने वोट किया और 5% मुस्लिमों ने वोट किया। तो एक जो अनुमान था कि जो तेजस्वी भले यूथ हैं, तेजस्वी रोजगार के मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, नौकरी के मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, और एक नई संभावना बनती है, और लगता है कि जो है वो, चूंकि जो नीतीश कुमार की जो सरकार थी 1.5 साल की तेजस्वी के साथ, उसमें तेजस्वी एक ठीक ठाक तौर पर उभरे थे, उनमें कहीं ये नहीं लगा था कि गुंडागर्दी आ जाएगी इनके पीछे या क्या हो जाएगा। लेकिन वोटरों ने जिस तरह से वोट किया उसमें मुस्लिम और यादव वोट जो है वो एक तरफा हो गए, है ना। तो उन्होंने और दूसरे देखिए कि आप जो है ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों में 15% लोगों ने ही वोट किया महागठबंधन को। देखिए कैसा अंतर हो गया, क्योंकि ब्राह्मण जो है मूलतः एनडीए के वोटर है, बीजेपी के वोटर है, लेकिन इसमें बीजेपी और जेडीयू अलग नहीं है। लेकिन आप एक समझिए इसको कि और दूसरे एक डाटा में समझाया गया, उसको भी समझने का प्रयास किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि ब्राह्मण को 52% वोट एनडीए को दिया ब्राह्मणों ने, भूमिहार ने 51% वोट दिया एनडीए को, राजपूत ने 55% वोट दिया, और अदर अपर कास्ट में तो कायस्थी बच जाते हैं, तो उन्होंने 59% वोट दिया, यानी 55% के करीब जो है सवर्णों ने वोट किया है एनडीए को, ये दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें देखिए कि ब्राह्मणों ने एलजेपी को 7% वोट किया, भूमिहार ने 3% एलजेपी को वोट किया, राजपूत ने 11% एलजेपी को वोट दिया, और अपर कास्ट ने 1% से भी कम वोट किया, यानी कायस्थों ने 1% से भी कम जो है एलजेपी को वोट किया है। अच्छा, अदर्स को इन लोगों ने वोट किया, ब्राह्मण ने 25%, भूमिहार ने 26%, राजपूत ने 20%, और अदर अपर कास्ट 24% लोगों ने, मतलब वो एक आसपास है 25% के लोग, करीब लोग जो है दूसरी पार्टियों में गए, वो चाहे कुशवाहा का गठबंधन हो या और कुछ लोग जो निर्दलीय भी उसमें बहुत खड़े हुए थे, वो भी लोग थे। लेकिन एक इसमें दिख रहा है कि जो ये कहा जा रहा था कि भूमिहार का वोट जो है चला गया एलजेपी की तरफ, वो इसमें नहीं दिख रहा वैसा, 3% ही वोट दिख रहा कि भूमिहार का वहां गया।
अच्छा, 19% वोट जो है वो भूमिहार के भी वोट गए महागठबंधन के पास। तो ये देखिए कि इसमें एक ये भी समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ये जो हो रहा है इसमें कई जो कास्ट, समझिए महागठबंधन में भी भूमिहार उम्मीदवार होंगे, महागठबंधन में भी ब्राह्मण उम्मीदवार होंगे, वैसे ही जेडीयू में भी यादव उम्मीदवार थे, वैसे ही बीजेपी में भी जेडीयू उम्मीदवार थे, बीजेपी में भी यादव उम्मीदवार थे, या जेडीयू में मुस्लिम उम्मीदवार थे। लेकिन बावजूद इसके वोटे का उन लोगों के वोटों का परसेंट देखें तो 5% ही आ पाया एनडीए की तरफ। जबकि अगर ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत तो फिर भी कम दिया है महागठबंधन को, 9% दिया है उन लोगों ने। लेकिन राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण में से जो है 15% और 19% लोगों ने महागठबंधन को वोट किया। इसके अलावा जो दूसरी पिछड़ी जातियां उसको देखते हैं तो कुर्मी ने 11% वोट दिया गठबंधन को, 81% वोट दिया एनडीए को। यानी नीतीश कुमार के साथ कुर्मी आए और कुर्मियों ने उनको वोट किया। इवन कोयरी का देखें तो 16% महागठबंधन को और 51% एनडीए को। तो इसमें जो कुशवाहा जी थे वो बहुत ज्यादा वोट नहीं काट पाए इनका। तो कुशवाहा जी को गठबंधन को मिला 8% वोट। तो उससे उस हिसाब से तो ज्यादा जो है महागठबंधन को कोयरियों ने वोट किया है ना। तो ये हुआ, तो मतलब कुर्मी और कोयरी ये दोनों जेडीयू के जो वोट बैंक हैं वो जेडीयू को उन लोगों ने वोट दिया। खासकर कुर्मी ने देखिए 81% वोट दिया। जिससे यादवों को हम देख रहे हैं कि यादवों ने वोट किया है इसको महागठबंधन को 83%, तो कुर्मियों ने भी 81% वोट किया है। यानी नीतीश कुमार के साथ कुर्मी वोट पूरे के पूरे चले गए लगभग, और तेजस्वी के साथ यादव वोट चले गए पूरे के पूरे। अब देखिए कि दूसरी जो और अदर जातियां हैं उनमें भी देखिए, कहते हैं कि जिसमें नीतीश कुमार की पकड़ है, अदर ओबीसी या ईबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, वो जो 58% लोगों ने एनडीए को वोट दिया है, तो और 18% वोट दिया है महागठबंधन को। तो इसमें भी जो है, जो अदर ओबीसी है उन लोगों में भी 58%, 58% लोगों ने इनको वोट किया है एनडीए को। और एलजेपी को 4%, कुशवाहा जी की पार्टी को 3% और अदर्स को 18%। लेकिन मेजर वोट जो है समझिए कि 58% नीतीश कुमार को ही दिया। तो नीतीश कुमार को देने का मतलब है कि, या एनडीए को देने का मतलब है कि वो जो हम जो कह रहे थे कि यादव और मुस्लिम के गठजोड़ की वजह से जो बाकी जो बैकवर्ड क्लास जातियां हैं, उपजातियां हैं, वो थोड़े परेशान हो जाते हैं दोनों गठबंधन से। जो लालू जी के रिजीम में यही हुआ और वो भय हटा नहीं है, ये बात तो पक्की है, वो दिखाई पड़ रही है। अच्छा, इसमें एक और कास्ट आ रहा है कि रविदास, है ना। रविदास लोगों में जो है 34% वोट जो है महागठबंधन को दिया है, 27% वोट एनडीए के पास गया है। मतलब नीतीश जी के बहुत क्लोज जो है, या कहिए कि जो है ये जो अपना बीजेपी है, बीजेपी के साथ शायद ये कम लोग गए हैं। जो वोट आया है वो जेडीयू को वोट मिला है, ऐसा लग रहा है। तो 34% वोट जो है महागठबंधन के पास गया, 27% वोट एनडीए के पास आया, और 32% वोट जो है, 9% वोट एलजेपी को, 13% कुशवाहा जी और ओवैसी जी की पार्टी को, के गठबंधन को, और 18% अदर्स को। अब एक और जो है, जो चिराग पासवान है, उनके कास्ट के जो लोग हैं, उनने किनको वोट दिया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इनको पासवान में से 32% लोगों ने ही एलजेपी को वोट दिया। ये अपने आप में एक अलग, जब कास्ट फैक्टर चल रहा है तो फिर क्यों नहीं दिया लोगों ने चिराग पासवान को वोट? 32% वोट ही क्यों दिया उनको? देखिए 22% वोट जो है, 22% वोट जो है वो महागठबंधन के पास गया, 17% वोट एनडीए के पास गया, और 27% वोट अदर्स के पास गया। लेकिन फिर भी 5% ही ज्यादा वोट दिया, लेकिन वो पासवान जी की पार्टी को, यानी एलजेपी को वोट गया है। तो मतलब ये मान सकते हैं कि चिराग के पास कम से कम जो है 30-32% वोट तो है अपने कास्ट के। और इसमें ये भी एक देखने वाली बात है कि जब लोकल उम्मीदवार पे जब बात होती है, तो लोकल उम्मीदवार जिस कास्ट के होते हैं, जो जीतने वाले होते हैं, प्रायः उस कास्ट के लोग उन्हीं उम्मीदवारों को वोट देते हैं। कि समझ लीजिए कि जैसे यादव का इलाका है और यादव में 2 यादव खड़े हो गए, 3 यादव खड़े हो गए, तो अब किसको वोट पड़ेगा? तो वोट तो बटेंगे। तो उसमें जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो ज्यादातर वोट जो है वो गए होंगे उनकी तरफ, तेजस्वी की तरफ।
कुछ वोट गए होंगे जो ताकतवर उम्मीदवार होंगे, ताकतवर से मतलब हम दबंग की बात नहीं कर रहे हैं, ताकतवर से मतलब जिन्होंने अच्छा काम किया, जो अच्छे नेता के तौर पे जाने जाते हैं, उनको वोट मिला होगा। लेकिन इसी तरह मुसहर को अगर देखते हैं तो मांझी जी जो है, तो 65% वोट जो है एनडीए को दिया है। मतलब मांझी जी के साथ आने से एनडीए गठबंधन को फायदा हुआ है। 24% वोट ही गया है महागठबंधन के पास, और 1% वोट मात्र जो है एलजेपी के पास गया है, और 1% वैसे ही ओवैसी और इनका जो गठबंधन था कुशवाहा जी का, उसमें गया है। लेकिन और उसके बाद देखें कि 8% वोट जो है अदर्स के पास गया। तो मतलब मुसहर के जो वोट है, मुसहर के वोट जो है वो एकदम इकट्ठा के तौर पे समझिए, इकट्ठा होकर के 65% वोट जो है वो एनडीए के पास गया है, क्योंकि वहां मांझी जी का अलायंस था। और तो दूसरे जो दलित कास्ट हैं, इसमें उनका नहीं दिख रहा है। निषाद का उन्होंने कुछ नहीं किया, मल्लाह जाति का कुछ नहीं किया, वो शायद अदर्स ओबीसी और ईबीसी में कास्ट ये काउंट किया होगा, तो वो 58% वोट गया। तो मतलब निषाद जी का जो भी वोट है उधर गया होगा। अच्छा, उसके बाद जो दलित जातियां हैं, मतलब मुसहर और पासवान से इतर, उन दलित जातियों में देखिए कि वो वोट जो है आसपास है, हर जगह, किसी एक तरफ नहीं है। समझिए 24% अगर महागठबंधन को दिया है तो 30% एनडीए को दिया है, 4% एलजेपी को दिया है, 7% उस कुशवाहा और ओवैसी गठबंधन को दिया, और 34% अदर्स को दिया है। इसमें ज्यादातर वोट मुझे लगता है कि निर्दलीय के खाते में गए, या जो है कास्ट के नाम पे कई सारे लोग खड़े हो जाते हैं, वो कुछ वोट ले आते हैं, वो उस तरह पे गए। तो आप ये देखिए कि ये जो डेटा पूरा बताता है वो साफ बताता है कि मुस्लिम यादव महागठबंधन की तरफ, और कुर्मी, कोयरी और जो ये जातियां हैं, सवर्ण जातियां हैं, वो एनडीए की तरफ, और इसमें मांझी जी की वजह से एनडीए को वोट मिला है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो वोटों का एकदम साफ दिख रहा है कि भले लोग कह रहे थे कि कास्ट फैक्टर नहीं है, कास्ट पे वोट नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये डाटा कंप्लीटली बता रहा है जो हम भी बात कर रहे थे कि कास्ट फैक्टर ही है। कास्ट फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते आप, और बड़ी आसानी से दिख रहा है कि कास्ट फैक्टर कितनी मजबूती से यहां दिखाई पड़ा है। अब इनने एक और काम किया है कि मेल फीमेल की बात की है, जिससे जब नीतीश कुमार की बिहार की जब बात करते हैं, नीतीश कुमार की बात करते थे, नीतीश कुमार की उपलब्धि मानी जाती है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। पंचायतों में 50% आरक्षण दिए हैं, उसके बाद नौकरियों में कहा है कि 35% का आरक्षण दे रहे हैं, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने की वजह से औरतों का बाहर निकलना आसान हुआ है, उसके अलावा दारूबंदी की वजह से कहा गया कि औरतों को थोड़ा रिलीफ हुआ है, उसके अलावा लड़कियां जो साइकिल लेकर के पढ़ने जाती थी उनकी वजह से लगा कि महिलाओं में एक जागृति आई, और महिलाएं जो है नीतीश जी के प्रति थोड़ा सा उदार है। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं तो वो ये दिख रहा है कि जो खास करके महिलाओं का जो रिकॉर्ड है उसमें आ रहा है, तो अपर कास्ट की जो महिलाएं हैं 59% लोगों ने एनडीए को वोट किया है, और अपर कास्ट के जो लोग हैं, पुरुष हैं, उनमें से 49% ने वोट किया है एनडीए को। अपर कास्ट की महिलाएं जो है 12% महागठबंधन को, जबकि अदर्स को 29% वोट दिया उन्होंने। मतलब महागठबंधन को उन लोगों ने वोट बहुत कम दिया अपर कास्ट की महिलाओं ने। पुरुषों में 16% दिया, वहां भी कम दिया है। 50% अगर 49% और 59% दोनों मिला करके अगर वहां दिया है, महिलाओं ने 59% और पुरुषों ने 49%, तो यहाँ पे कम वोट आया है महागठबंधन को अपर कास्ट से, ये दिख रहा है। फिर यादवों में अगर हम जाते हैं तो यादव महिलाओं में से 82% ने महागठबंधन को वोट दिया है, और यादव पुरुषों में से 84% ने महागठबंधन को वोट दिया है। अब यहाँ देखिए कि जब देखते हैं कि अपर कास्ट की महिलाएं 12% वोट कर रही हैं महागठबंधन को, तो यादव महिलाएं 5% वोट कर रही हैं एनडीए को। अपर कास्ट के लोग में से जो पुरुष हैं वो 16% लोगों ने महागठबंधन को वोट किया है, तो यादवों में से 6% लोगों ने वोट किया है एनडीए को। वैसे अदर, अब देखिए अदर जो बैकवर्ड क्लास है ना, यादव के अलावा जो बैकवर्ड क्लास है उसकी औरतों ने कहां वोट किया है, तो 63% महिलाओं ने एनडीए को वोट किया है। तो 63% वोट करने का मतलब समझिए वो कौन वोट है, महिलाओं का वोट क्यों गया उस तरफ,
वो नीतीश कुमार की वजह से महिलाओं का वोट उस तरफ ज्यादा ज्यादा दिखता है कि महिला, इसका मतलब महिलाओं में अभी भी नीतीश कुमार लोकप्रिय है और महिलाएं ये मानती हैं कि नीतीश कुमार ने उनके लिए बेहतर काम किया है। उसी तरह देखिए कि ओबीसी जो लोग हैं उनमें से 59% लोगों ने एनडीए को वोट किया है। तो मतलब उनका भी जो है, तो नीतीश कुमार के जो इतनी जो सीटें दिख रही है तमाम विरोध के बाद भी, मतलब इतना लगा कि जैसे चले ही गए हैं, अगर इतना वोट आ रहा है तो जाहिर है कि महिलाओं ने मोर्चा संभाला और ओबीसी ने संभाला है उनको। अब देखिए दलित महिलाओं में से बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। दलित महिलाओं ने 24% दिया है महागठबंधन को, 33% दिया है एनडीए को और 43% दिया अदर्स में इसमें सब शामिल हो गए हैं। वो तेजस्वी को भी शामिल कर दिया है, सॉरी तेजस्वी नहीं कहे, चिराग पासवान को भी शामिल कर दिया है, उसके बाद कुशवाहा जी को भी शामिल कर दिया है, ओवैसी को भी शामिल कर दिया है, निर्दलीय भी इसमें शामिल है, इसमें बसपा भी शामिल है, तो सब शामिल है। दलित लोगों में, दलित पुरुषों में भी वही हाल है कि 42% लोगों ने, मतलब ज्यादा जो है दलितों में से, दलित महिला हो या पुरुष, उन लोगों ने न एनडीए को वोट किया है बहुत ज्यादा और न वोट किया है इनको महागठबंधन को, दोनों ने खारिज किया एक तरह समझिए। पुरुषों ने 31% पुरुषों ने वोट किया है महागठबंधन को, 27% वोट किया है एनडीए को और 42% वोट किया अदर्स को। मतलब वोट का जो बड़ा धड़ा है वो अदर्स में गया, वो चाहे उसमें बसपा हो या उसमें एलजेपी हो या उसमें मतलब और दूसरी है। तो दलितों में अभी भी जो है नीतीश कुमार की बहुत गहरी पैठ नहीं दिख रही है। वो मुझे लगता है ये जो आ रहा है 33% या 23% जो महिलाओं को, मतलब मुसहर जातियों का जो है वोट चूंकि कंसोलिडेट होकर के गया है उनके पास, इकट्ठा वोट गया है, उसकी वजह से वो दिख रहा। अब देखिए एक और दिलचस्पी वाला डाटा है कि मुस्लिम महिलाओं ने किसको वोट किया। तो मुस्लिम महिलाओं ने 74% मुस्लिम महिलाओं ने महागठबंधन को वोट दिया, 6% दिया है एनडीए को और 20% अदर्स को दिया है, वो चाहे ओवैसी हो या बसपा हो या कुशवाहा हो। तो अब देख लीजिए जो कह रहे थे कि लोग की जो है बहुत वोट काट लिया ओवैसी ने, क्या हुआ वो यहाँ पे दिख रहा है क्या हुआ है, जो कि 20% वोट में सारी पार्टियां शामिल है, 74% वोट जो है महागठबंधन को गया है। वैसे पुरुषों में से 79% यानी 79% वोट, 80% से 1% कम हो गया है इनके पास, महागठबंधन के पास। तो ये जो दिख रहा है इसमें साफ पता चल रहा है कि वोट किस तरह से पड़े और वोट उसी तरह से पड़े जिस तरह से मेरा अनुमान था। एक डाटा और उसमें मुझे दिखाई पड़ रहा है जो मैं यहाँ जिक्र करना चाह रहा हूं कि युवाओं को लेकर के जो बात हुई कि युवा किस तरफ थे। तो यहाँ देखिए कि 39% लोगों ने, जो यूथ हैं 18 साल से 29 साल के बीच में, उन लोगों ने वोट किया है महागठबंधन को और 33% लोगों ने एनडीए को वोट किया है। बाकी लोगों का परसेंट बहुत नीचे है। वैसे ही जो 30 से 39 साल के युवा हैं या कहिए जो लोग हैं, 40 साल तक युवा ही मानते हैं, हालांकि आजकल तो यहाँ 50 साल तक युवा, हम भी युवा ही हैं। तो 30 से 39 साल के जो युवा हैं पुरुष, उसमें से देखिए दोनों बराबर हैं। 39% अगर महागठबंधन को दिया है तो 39% एनडीए को भी दिया है। ये अपने आप में एक अलग बात है कि क्या मतलब युवा जो एकदम से 18 से 29 वाले जिन्होंने राजू जी का राज नहीं देखा था, उनके लिए तो वो था कि भैया नहीं हमको तेजस्वी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आकर के दोनों मिल जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद देखिए कि महिलाओं का अगर देखते हैं तो महिलाओं में जो 18 से 29 वर्ष के बीच की लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, वो 36% लोगों ने वोट किया है महागठबंधन को और 40% वोट किया है एनडीए को, यानी 4% ज्यादा वोट एनडीए को किया है महिलाओं ने, लड़कियों ने, युवाओं में से। उधर देखिए लड़कों में से देखिए तो लड़कों ने ज्यादा वोट किया है, इनको महागठबंधन को, लड़कियों ने ज्यादा वोट किया है एनडीए को, महागठबंधन को कम वोट किया है। तो लड़की वाला जो महिला वाला जो फैक्टर है देखिए वो यहाँ पे आ रहा है कि लड़कों में से 39% लोगों ने वोट किया है 18 से 29 साल की उम्र के लड़कों ने इनको महागठबंधन को, तो 33% एनडीए को। वहीं लड़कियों में 18 से 29 वर्ष के बीच की लड़कियों महिलाओं ने 36% वोट किया है महागठबंधन को, 40% वोट किया है एनडीए को, यानी एनडीए को महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। वैसे 30 से 39 के बीच में भी देखिए तो 34 और 39 का रेशियो, यानी 34 महागठबंधन को और 39 एनडीए को। तो महिलाओं ने वो
तेजस्वी के बजाय नीतीश को, या कहिए महागठबंधन के बजाय एनडीए को बेहतर माना है। तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है यहाँ दिखाई पड़ता है, या ये भी दिखाई पड़ता कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो काम हुआ है 50% पंचायतों में आरक्षण की बात हो, या 35% नौकरी में आरक्षण की बात हो, या साइकिल देने की बात हो, ये तीनों काम जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों आज का ये एपिसोड इतना ही, हालांकि ये लंबा एपिसोड हो गया थोड़ा सा, हम चाह रहे थे 5-7 मिनट से ज़्यादा ना हो, लेकिन चूंकि लंबा डिस्कशन था, अच्छा भी था, चूंकि पूरे जो है चुनाव का विश्लेषण हो गया एक तरह से कि चुनाव में किस तरह से वोट पड़े। और देखिए कि वो मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि मेरा जो आकलन था लगभग, मतलब जिसे चुनाव में अगर नेक टू नेक 0.1% का अंतर है, तो मेरे कहने में भी 0.1% का अंतर है। बाकी किसी चैनल ने ऐसा नहीं कहा, जितने लोगों ने सर्वे किया। हालांकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बिहार में मैं हूं नहीं, पिछले कई सालों से जाता आता रहता हूं, लेकिन ये मेरा इतना अच्छा आकलन, मुझे खुद खुशी हो रही है कि मैंने, इसका मतलब है कि मैंने जो बिहार को जिस तरह से समझा है राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, वो समझ जो है आज भी बरकरार है और बेहतर है। हालांकि मैं अपडेट होता रहता हूँ, वहाँ के लोगों से बात करता रहता हूँ, वहाँ जाता भी रहता हूँ। लास्ट जो है समझ लीजिए कि 2011, 12, 13 तो 3 साल लगातार मैं वहाँ बिहार में जाकर के वापस रहा, खेती की, सब काम किया। तो गाँव पे मेरी पकड़ है, बिहार पे मेरी पकड़ है, ये अच्छी बात है मेरी। दोस्तों कल यानी अगले दिन हम एक फिर किसी नए एपिसोड के साथ, हो सकता है चुनाव पे ही बात करें, चुनाव के किसी दूसरे बिंदु पे बात करें, हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।